मुझे जब कैद तन्हाई में डाला, मैं 5 महीने सिर्फ वहां पे रहा था। इमरान खान साहब को तो बहुत अरसा हो गया उन्हें कैद तन्हाई में डाला हुआ, मुझे बाहर दुनिया का कुछ पता नहीं था। तो हर 5 मिनट के बाद जो है ना आपकी हालत बिगड़ती है, 5 मिनट में संभलती है, फिर बिगड़ती है, फिर संभलती है। दिमाग आपका मशीन की तरह चलता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आपके साथ हो क्या रहा है और क्या आप इस सलूक के मुस्तहिक थे जो आपके साथ किया जा रहा है। यह तकलीफ आपको और ज्यादा अजियत देती है। ये दवाई मैं खाता हूं रोजाना, ये वाली दवाई है, ये मैं रोज खाता हूं, ये 2.5 mg है। ये मुझे डॉक्टर्स ने लिख के दी हुई है, पाकिस्तान में भी और यहां पे इंग्लैंड में आके भी। ये रोज मैं एक गोली खाता हूं, मैं ना खाऊं तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता। मुझे कभी सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर का इशू नहीं था। ये कैद तन्हाई से वापस आया हूं, वहीं पे मुझे ब्लड प्रेशर का इशू होना शुरू हो गया था। उन लोगों ने जब 2 दफा डॉक्टर्स को बुलवाया, मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, तो तब पता चला कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। ये पहली दफा जिंदगी में मेरे साथ हो रहा था। मैं वापस आया तो डॉक्टर्स को जब चेक करवाया तो मुझे ये गोली हमेशा के लिए लग गई, सारी जिंदगी मुझे ये खानी पड़ेगी। मैं एक्सरसाइज करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन ये गोली मुझे साथ साथ खानी पड़ती है। ये कैद तन्हाई आपके साथ करती है। जो आदमी कैद तन्हाई में गया ही नहीं ना, वो कभी ये अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि कैद तन्हाई क्या होती है। जरदारी साहब जेल के साथ एक कोठी के अंदर रहते थे, जहां पे उनकी खिदमत के लिए बताया जाता है कि बाकायदा लोग मुयस्सर रहते थे उन्हें, उनके अपने लोग जिनके साथ उनका दिल लगता था। कई दफा जेल से छुट्टी लेकर चले जाते थे, छुट्टियां मना के वापस आ जाते थे। नवाज शरीफ की जेल के अंदर उनकी रोजाना 10-12 मुलाकातें, 22 मुलाकातें पर डे निकलती है। नवाज शरीफ की एवरेज निकालें आप तो। बाहर एक मेला लगा रहता था, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं। मियां साहब स्पेशल कमरे के अंदर एसी लगा के बैठे हुए होते थे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इन्हें कैद तन्हाई का अंदाजा भी नहीं है। कोई बुज़दिल ताना नहीं दे सकता जिसने कभी भी कैद तन्हाई में एक वक्त ना गुजारा हो। जो आदमी एक हफ्ता भी कैद तन्हाई में गुजार कर आया ना, उसने कितना बड़ा भी कंप्रोमाइज किया हो, मेरे ख्याल में वो ठीक है। लेकिन इमरान खान पे आफरीन है कि वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। एक हफ्ता कैद तन्हाई का इंसान को तोड़ के रख देता है, बेड़ा गर्क कर देता है। वो आदमी लगभग 8 महीने हो गए अब वो कैद तन्हाई गुजार रहा है। उसकी मुलाकातें बिल्कुल बंद की हुई हैं, मिलने ही नहीं दे रहे। फिर रिपोर्ट कहती है जी इमरान खान साहब की एक आंख ठीक होगी। भाई एक आंख तो उनकी पहले ही ठीक थी, एक आंख से उनको नजर आना बंद हो गया था, दूसरी आंख में एक प्रॉब्लम पैदा हुआ था, उसके बारे में ये कहते हैं कि वो आंख अब ठीक है। लेकिन एक आंख जो दूसरी है उसके बारे में रिपोर्ट में बताया नहीं गया कि उसके साथ क्या हुआ, वो आंख कितनी ठीक हुई, उससे इमरान खान साहब देख पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि इमरान खान की बहन ने कहा था कि मेरे भाई ने बताया, जो पैगाम भेजा, कि मुझे नजर नहीं आ रहा, उस आंख से इमरान खान साहब को दिखाई नहीं दे रहा। अलीमा खानम क्या कहती हैं जरा ये आप सुनिए। लेकिन रिपोर्ट के अंदर पहले एक तजाद है, एक खराबी है रिपोर्ट में, तजाद में आपके सामने रख देता हूं। रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल बार बार यह कहता है कि अखबार भी है, टीवी भी है, किताबें भी हैं, सारा कुछ फराहम किया जा रहा है। जबकि जो डॉक्टर की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि 1 अगस्त को और 10 अगस्त को उन्होंने तजवीज़ किया डॉक्टर्स ने कि इमरान खान साहब को अखबार, टीवी और किताबें फराहम की जाएं, बीवी और फैमिली से मुलाकातें ज्यादा से ज्यादा करवाई जाएं। आप अंदाजा करें। लेकिन आसिम मुनीर साहब क्योंकि डरते हैं इमरान खान साहब से, इसीलिए उन्होंने इस्तिस्ना लिया, इसीलिए उन्होंने 5 साल की एक्सटेंशन ली। उन पे खौफ तारी है, वो बहुत ज्यादा खौफजदा है इमरान खान से, तो वो मुलाकात नहीं करवाते। इमरान खान को जाली तरीके से मुकदमात में फंसा के जेल में रखा हुआ है कि ये बाहर आ गया तो ये खा जाएगा हम सबको। खा तो वो जाएगा आप सबको, क्योंकि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप जो मर्जी कर ले, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज अगर कोई बुज़दिल ये ताना देता है ना कि इमरान खान ने जेल बहादुरी से नहीं काटी, तो वो 10 दिन ऐसे गुजार के दिखाए। आसिम मुनीर साहब जितने इमरान खान साहब ने महीने गुजार दिए ना, इतने दिन वो कैद तन्हाई में रह के दिखाएं, उनको लग पता जाएगा कि ये होता क्या, ये इतनी बड़ी अजियत है। मैंने ये टाइम गुजारा ना, मैं जानता हूं। तो इमरान खान साहब को जिन हालात में रखा गया, ये रिपोर्ट उसका बहुत थोड़ा सा अदा कर रही है। जो इंफॉर्मेशन उनकी फैमिली के पास है, जो इंफॉर्मेशन उनकी पार्टी के कुछ लोगों के पास है, या जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो इससे कहीं ज्यादा। आप अंदाजा करें, जो रिपोर्ट आई है ना, ये तो बहुत ज्यादा चेक होता है इन रिपोर्ट्स के ऊपर। ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये तो बड़ी सेंसर्ड किस्म की रिपोर्ट होती है। तो असल हकायक इमरान खान के साथ क्या होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग को जर्नैलों ने मारा था, उन्होंने मुकदमात बनाए थे, और आज वही पीपल्स पार्टी और नून लीग जर्नैलों के साथ मिलकर कौम के सबसे मकबूल लीडर को मार रही है। एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से मसला क्या है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का मसला यह है कि वो उनसे टूटा ही नहीं। उन्होंने कैद में डाला,
वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसकी पार्टी तोड़ दी, वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसकी सियासत तबाह कर दी, वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसके ऊपर सख्तियां बढ़ा दी, वो बर्दाश्त कर गया। उसके खानदान को अजियतें दी, वो भी बर्दाश्त कर गया। उसे कैद तन्हाई में डाल दिया, वो भी बर्दाश्त कर गया। अब ये उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। याद रखिएगा, आप निकाल के पढ़े, मोहम्मद मुर्सी के साथ मिस्र में यही कुछ हो रहा था 2013 से 2019 तक। एग्जैक्टली यही कुछ हो रहा था। इसी तरह खबरें बाहर निकाली जाती थी, बताया जाता था कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। बीच में से खबरें बाद निकाली गई कि वो मर गया, पब्लिक का रिएक्शन चेक किया गया। ये बहुत सारा कुछ उससे मिलता जुलता पाकिस्तान में हो रहा है। और ये काम तेज होता है तब जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाकर मिलते हैं फील्ड मार्शल सीसी को, जो अब सदर बना हुआ है वहां पे मिस्र में। 25 अक्टूबर 2025 को मुलाकात करते हैं। उसके बाद से इमरान खान सब कहते तन्हाई में। वही फार्मूला अपना लिया जो मुर्सी के खिलाफ अपनाया था सीसी ने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वही फार्मूला अपना लिया इमरान खान के खिलाफ। लेकिन याद रखिएगा, ना ये मिस्र है और ना इमरान खान मोहम्मद मुर्सी है। यहां पाकिस्तानी रहते हैं, ये नथ डाल देंगे, लग पता जाएगा आपको कि होता क्या है। इमरान खान सारा कुछ बर्दाश्त कर गया, लेकिन याद रखिएगा, जो कौम आपके साथ करेगी ना, अगर उसे कुछ हो गया तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फौज को अब बतौर एक इदारा ये सोच लेना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि चंद अफराद के जिद, अना और जाती मफाद के लिए क्या वो अपना सारा कुछ दांव पे लगा सकती है? क्या हमेशा के लिए अपना मुस्तकबिल दांव पे लगाना चाहती है? ये फौज को बतौर इदारा ये फैसला करना चाहिए। ये मैं खुलकर कह रहा हूं, बाकी उनकी मर्जी है। अलीमा खानम का स्टेटमेंट आप देखिए ना, जो उनको शक है, जो अलीमा खानम कहती हैं इमरान खान की बहन, वो क्या कहती हैं, जरा ये आप सुनिए। क्या पता, उन्होंने चेक किया कि कोई रिपोर्ट नहीं है, और हम फिर से कहते हैं जज के सामने फिर जाएंगे, चाहे हमें घंटे भी लगा दें। आप इमरान खान को क्या चीज छुपा रहे हैं? हमें पक्का यकीन हो गया कि छुपा रहे हैं। जितनी एफर्ट की जा रही है, जितनी मेहनत हो रही है, हमें क्या पता ये इमरान खान की रिपोर्ट्स क्यों छुपा रहे हैं? इमरान खान को छुपाया क्यों है? इमरान खान को फैमिली को क्यों नहीं मुलाकात होने दी? इमरान खान की डॉक्टर से क्यों नहीं मुलाकात होने दी? हमें इस चीज पे और कंसर्न्स हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ सारे जजेस, हम इनसे तवक्को करते हैं, अल्लाह ना करे ये कोई जज की, अल्लाह ना करे इनके किसी रिश्तेदार के साथ ये हो, अल्लाह ना करे जो ये सारे फैसले दे रहे हैं, किसी के इनके घर में वो मसला आए जहाँ पे ये अदालत में लोगों की जिंदगियों पे फैसले कर रहे हैं। ये लोगों की जिंदगियों के फैसले दे रहे हैं, अगर ऑर्डर पे देने हैं या इंसाफ पे देने हैं। अगर ये इंसाफ पे दे रहे होते, छोटा सा मांगा था कि शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और इलाज करवा दो। क्या मांगा था? रात भी नहीं रहने की जरूरत, दिन के लिए करवा दो। आज तो हम ये भी कहने को तैयार थे, रात के अंधेरे में करवा दो, सिर्फ हमारी और डॉक्टर्स की मौजूदगी में करवा दो, अंधेरे में चाहे करवा दो। उन्होंने, वो प्रोसिक्यूशन वाले ने कहा जी हमें डर लगता है लोग आ जाएंगे। ये कहा है ना प्रोसिक्यूशन, हमें डर लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी।